चाइनीज के महान फिलोसफर हैं लाओ त्से। उनका एक कथन है। उन्होंने कहा है कि आप अगर लंबे समय से अकेले में हैं तो बहुत जल्द आप अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वहीं पर आप अकेले में रहने से अगर डरते हैं तो आप अपनी क्षमता को पहचानने से चूक जाएंगे। अब क्षमता को पहचानने का मतलब ये है, उनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपका अकेलेपन ही वो ताकत है जब आप दुनिया से हटकर दूर रहते हैं, मौन रहते हैं तो सिर्फ आप अपने बारे में देख पाते हैं और अपने अंदर के ताऊ मतलब प्रकृति, अपने अंदर के स्वभाव को पहचान पाते हैं और आप शांति को देख पाते हैं। और इसके साथ ही आप दिमाग से भी मजबूत हो जाते हैं। दिमाग से इतने मजबूत आप हो जाते हैं कि आप अंदर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति से मेल मिलाप खा लेते हैं। आपके अंदर कोई डर नहीं रहता, कोई फालतू का विकार आपके अंदर नहीं रहता, बल्कि आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, इतनी शांति आ जाती है कि जो लोग भीड़ में भी रहकर डरते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनको आप मोटिवेशन दे सकते हैं। इसलिए इस अकेलेपन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं और जैसे कि बुद्धिज्म में बताता है, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि क्या आपके साथ हो रहा है, उसको आपको सिर्फ देखना है, तो एक दिन ये आपके साथ इसकी दोस्ती हो जाएगी, आपके अंदर शांति हो जाएगी और आपको अपनी ताकत का पता लग जाएगा। तो इसलिए अकेले में रहने से ना डरें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझकर दूर रहें, लेकिन आपको कोई समय ऐसा आता है कई बार अकेले में रहना पड़ता है, तो उसकी प्रैक्टिस अगर आप पहले कर लें, जैसे गुरु ओशो कहते हैं कि भीड़ में भी हो तो आप अपना आप को अकेला समझें, और अकेले हैं तो अकेले में हैं ही। और आपको सच्चाई ये समझना पड़ेगा, हम अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। सिर्फ हमारे जो कर्म हैं, जो अच्छे कर्म हैं, वो हमारा ईश्वर बनकर हमारा मनोबल को बढ़ाता है, और जो बुरे कर्म हैं वो हमारा शैतान बनाकर हमारे मनोबल को घटाता है, हमें डराता है। तो आप क्या करना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, ये आपके पास है। तो आप इसमें विचार करिए और मजबूत बनिए। नमस्कार।